सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे दाऊद बादशाह के जीवन के बारे में। दाऊद बादशाह को वचन में दाऊद बादशाह ही कहा गया है, ना कि नबी। जबकि आप सब लोग जानते हैं कि दाऊद का अभिषेक परमेश्वर के द्वारा किया गया था शाऊल के बाद वो राजा बना था उस देश का, और परमेश्वर ने उसे बहुत सी बरकत आशीष दी। जैसे हम वचन में दाऊद बादशाह के जो जबूर हैं उनको हम पढ़ते हैं, और जबूरों में हम जानते हैं कि दाऊद बादशाह ने क्या है, बहुत सी प्रार्थनाएं ऐसी लिखी हुई है जो कि हम सब लोग पढ़ते हैं, और उन वचनों को पढ़ पढ़ कर हम क्या है, बुद्धिमान भी होते हैं। उसमें बहुत से संदेश है, बहुत सी प्रार्थनाएं हैं। आप भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ते हैं कि वो बहुत परमेश्वर के संग संग चला, लेकिन जब उससे एक गुनाह हुआ, एक पाप हो गया, क्योंकि वो राजा था। और वचन आप पुराने उसमें देखते हैं कि जो राजा लोग होते थे वो बहुत सी क्या है, शादियां कर लेते थे। राजा को ये अधिकार हो जाता था कि वो जिसको भी चाहे अपनी पत्नी बना सकता था। ये उस समय की रवायत थी। इसी प्रकार दाऊद बादशाह से भी क्या है, गुनाह हो गया, पाप हो गया जो उसने किया, और उसकी उसे सजा भी मिली। वचन में आप पढ़ सकते हैं कि जब दाऊद बादशाह से ये गुनाह हुआ, पाप हुआ, उसने अपने एक सिपाही की औरत के संग व्यभिचार किया। फिर उसके द्वारा जो उसका पुत्र उत्पन्न हुआ, परमेश्वर ने उसे मार डाला। और फिर बेशक चाहे दाऊद बादशाह ने उसको अपनी पत्नी बना लिया, लेकिन गुनाह तो गुनाह ही होता है। वो चाहे कोई राजा करे या बहुत परमेश्वर का भक्त भी क्यों ना हो, वो भी गुनाह अगर करता है तो उसको सजा मिलती है। वचन में हमने आपको सुनाया था कि परमेश्वर न्याय सबका एक समान करता है, चाहे कोई राजा है या कोई गरीब है, कुछ भी ला लो, मानो कुछ भी है इंसान, तो अगर उससे कोई गुनाह होता है तो उसे सजा मिलती है। तो आज हम देखते हैं कि जब दाऊद बादशाह से गुनाह हो गया, उसने गुनाह कैसे किया और उसको सजा भी मिली, लेकिन परमेश्वर ने बाद में उसकी सजा माफ कर दी। जब उसने बहुत रोया, बहुत प्रार्थना की, यहाँ तक लिखा हुआ कि उसने इतना पश्चाताप किया कि उस तरह उसका जो बिछौना था, बिस्तर था जिस पर वह सोता था, वो भीग गया। इतना रोया, इतना कहने का भाव उसने पश्चाताप किया कि मुझसे ये गुनाह हो गया है, परमेश्वर मुझे माफ कर दे। जब परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया तो आप पढ़ते हैं कि उसने कितने अच्छे भजन लिखे, बहुत सी बातें उसने ऐसी लिखी, और उन बातों के बाद क्या है, उसमें इतना असर था। इतने जो हम जबूर गाते हैं वो सब क्या है, भजन संहिता की पुस्तक में लिखे हुए हैं, और वो दाऊद बादशाह के द्वारा बहुत से जबूर लिखे गए उसमें। तो पहले हम जान लेते हैं कि जब दाऊद बादशाह से गुनाह पाप हो गया, इसे हम पहले वचन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि उससे गुनाह कैसे हो गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या ये एलीआम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। तब वह अपने घर लौट गई, और वह स्त्री गर्भवती हुई
तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्व है। यहाँ पर आपने कहानी सुनी कि वो जो स्त्री थी उसके एक सिपाही की औरत थी जिसके साथ दाऊद बादशाह सोया और उसके क्या है एक पुत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन वो गुनाह किससे हुआ? दाऊद बादशाह से। लेकिन उसमें क्या है उस औरत की भी मर्जी थी, क्योंकि आप देखेंगे पुराने जमाने में जो राजा लोग होते थे वो किसी भी औरत को अपनी पत्नी बना लेते थे और औरतें उस समय क्या है मजबूर होती थी, राजा के हुक्म के अनुसार ही क्या है लोग जीते थे, जैसा राजा कहते थे वैसा ही होता था। आप वचन में पढ़ सकते हैं और आम देखते भी हैं, कहानियां भी सुनते हैं कि जिसका राज्य होता था उसकी ही मानी जाती थी, जो कानून वो ठहरा देता था वही माना जाता था। तो अब यहाँ पर क्या है, दाऊद बादशाह से गुनाह हो चुका है, उसने अपने सिपाही की औरत को अपनी स्त्री बना लिया है। लेकिन स्त्री तो उसने बना लिया, लेकिन उससे भी बड़ा ये गुनाह हुआ कि जो उसका पति था उस औरत का, दाऊद बादशाह ने जंग में उसको मरवा भी डाला। ये भी उसके साथ उसने गुनाह किया। एक तो उसने उसकी औरत को ले लिया और दूसरा उस आदमी को मरवा भी दिया, जिसे हम वचन में ही आपको पढ़कर सुनाते हैं। हित्ती उरिय्याह को तो तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। तो यहाँ पर आप पूरा वचन उसमें पढ़ सकते हैं कि दाऊद बादशाह ने ये आज्ञा दे दी, वो सेनापति था, कि इसको जब जंग हो तो इसको सबके आगे रखना ताकि ये मर जाए। तो ये क्या है कि षड्यंत्र रच दिया दाऊद बादशाह ने उसकी पत्नी को हासिल करने के लिए। वह विचार हो गया उसके मन में, पाप आ गया कि मैं इसके पति को मरवा डालता हूं और इसकी औरत को अपने पास रख लेता हूं। जैसे बहुत सी कहानियों में आप सुनते हैं, वैसा ही दाऊद बादशाह ने भी किया। तो आपने सुना कि फिर क्या हुआ, जब वो उसने गुनाह किया, पाप हुआ उससे, तो क्या है उसकी सजा उसे मिली। परमेश्वर ने उसे 2 तरह की सजा दी, एक तरह की नहीं दी, 2 तरह की सजा दी। तो पहले हम पढ़ते हैं कि जो उस स्त्री के द्वारा बेटा उत्पन्न हो गया, जैसा वचन में आपने सुना कि उसके द्वारा उसने कहला भेजा उस स्त्री ने कि मुझे गर्व है। भी मैं कहने का भाव है वो औरत मां बनने वाली होगी। तो जब उससे क्या है बेटा उत्पन्न हुआ तो उस बेटे को परमेश्वर ने मार डाला। लेकिन दाऊद बादशाह ने उसके लिए पहले आप वचन में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि बहुत प्रार्थना की कि इसका जीवन बच जाए। गुनाह मैंने किया है, इस बच्चे ने तो कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन सजा परमेश्वर दाऊद को ही देना चाहता था, क्योंकि गुनाह दाऊद ने ही किया था। बेशक वो बच्चा मरा, लेकिन उसका एहसास उसे दिलाना चाहता था परमेश्वर। तो इससे पहले हम वचन में पढ़ते हैं, जो बच्चा उरिय्याह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। अंत दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उसके संग रोटी ना खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन ना लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं तो वह बहुत
ही अधिक दुखी होगा। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ, मर गया। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने ये क्या काम किया? जब तक बच्चा जीवा रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु ज्यों ही बच्चा मर गया त्यों ही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं ये सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपने वचन में सुन लिया कि जब वो बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हो गया, बीमार होने के बाद वो मर गया, दाऊद बादशाह ने उसके लिए उपवास भी रखा, खाना नहीं खाया और 7 दिन तक ऐसा ही रहा। और जब बच्चा मर गया तब दाऊद बादशाह उठे और उन्होंने खाना खाया, वस्त्र बदले और जो उसके सिपाही थे उससे पूछने लगे कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा कि अब तो जब तक ये बच्चा बीमार था मुझे आस सी उम्मीद थी कि परमेश्वर इस पर अनुग्रह करेगा और इसे बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्या है, ये मर गया है, मैं इसे लौटा नहीं ला सकता, अब मैं उसके पास जाऊंगा। इस पर भी हम आपको एक वीडियो बनाकर सुनाएंगे कि जो ये दाऊद बादशाह ने वचन कहा है कि मैं उसके पास जाऊंगा, वो मेरे पास अब नहीं आ सकता। तो यहाँ उसको ये सजा दी परमेश्वर ने। जब उसने पाप किया तब उसको ये सजा मिली कि उसका जो उस स्त्री का बच्चा था वो मर गया। तो एक और उसको सजा परमेश्वर ने दी, उसे भी हम वचन में आपको सुनाते हैं। दूसरी सजा उसे क्या मिली? इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती और या की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहाँ परमेश्वर अब उसे कह रहा है कि अब जो तलवार है वो तेरे ऊपर ही चलेगी, क्योंकि उसने यहोवा परमेश्वर का हुक्म नहीं माना। जो आज्ञा परमेश्वर ने उसे दी थी उस पर उसने चित्त नहीं लगाया, उसने वो गुनाह कर डाला जो कि परमेश्वर ने मूसा नबी की व्यवस्था में कहा हुआ था कि ऐसा गुनाह नहीं करना, उससे गुनाह हो गया। तो अब परमेश्वर उसे कह रहा है कि इसकी सजा भी मैं तुझे दूंगा। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया कि जैसे आप वचन में पढ़ सकते हैं कि दाऊद बादशाह की बहुत सी पत्नियां थी और अब परमेश्वर उसे एक और सजा दे रहा है कि जैसे तूने किसी दूसरे की पत्नी को अपना बना लिया, उसको मरवा भी डाला, अब मैं भी तेरे साथ ऐसा ही करूंगा कि तेरी जितनी पत्नियां हैं वो तेरे सामने ही लोग उठा ले जाएंगे और उनके साथ कुकर्म करेंगे। और आप वचन में पढ़ सकते हैं कि ऐसा ही हुआ था। जब बहुत सी जंगे, वो दाऊद बादशाह क्या थे, वो राजा थे, इसलिए उन्हें बहुत सी जंगे लड़ी। और वचन में आप पढ़ सकते हैं कि जब वो जंग के लिए गया तो पीछे से
राजमहल की जितनी भी औरतें थी उसको जो उसका दुश्मन था उठा ले गया। और जैसा वचन में परमेश्वर ने उसे पहले ही कह दिया कि अब मैं तेरे साथ ऐसा ही करूंगा। तो आप सोच सकते हैं कि जब परमेश्वर अपने चुने हुए को सजा दे सकता है, जो उसका अभिषिक्त किया हुआ था उसको सजा दे सकता है, तो हम जो लोग इंसान हैं हमको वो सजा क्यों नहीं देगा। और बहुत बार लोग जो परमेश्वर के दास होते हैं यही वचन लोगों को सुनाते हैं कि परमेश्वर सजा नहीं देता, परमेश्वर दंड की आज्ञा नहीं देता। तो आप हम तभी कहते हैं कि जब भी आप वचन सुनो तो उसको ध्यान से पढ़ो भी, ताकि आपको मालूम हो जाए कि वचन में ऐसा ही लिखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर बार बार चेतावनी हमें देता है कि जो बहन भाई व्यभिचार में पड़कर अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं उनको व्यभिचार से बाहर आना चाहिए। क्योंकि व्यभिचार से क्या है, इंसान बहुत बड़ा गुनाह कर सकता है। वचन में लिखा हुआ है कि जो हमारे मन से गुनाह होते हैं, जैसे हम चुगली चकारी निंदा ईर्ष्या ये सब कुछ करते हैं, ये हमारे मन में उत्पन्न होती हैं और हम ये करते हैं। लेकिन जो व्यभिचार हम करते हैं वो हम किसके द्वारा करते हैं? अपने शरीर के द्वारा। इसलिए परमेश्वर उसे घिन करता है। तो जैसा आपने वचन में सुना है वैसा ही आप वचन को ऊपर चलिए भी, क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि तुम वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो। वचन में परमेश्वर हमें क्या सिखा रहे हैं कि हमने कभी भी व्यभिचार नहीं करना, ना किसी बहन ने और ना किसी भाई ने। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो सजा पाओगे, क्योंकि जैसे दुनियावी सजा आपको मिलेगी वैसे रूहानी सजा भी आपको मिलेगी। जब परमेश्वर का वचन आप सबसे बातचीत करता है हर गुनाह के बारे में, वो हमें पहले से ही बता देता है कि जो भी इंसान कोई कैसा भी गुनाह करेगा उसकी सजा ये है। जब आप सब कुछ जान रहे हैं, आपको सब कुछ पता है कि हम गुनाह करेंगे तो हमें सजा मिलेगी, दुनियावी सजा भी मिलेगी, आत्मिक सजा भी मिलेगी, तो उस गुनाह को आप छोड़ दीजिए। परमेश्वर के आगे प्रार्थना कीजिए कि जो पिछले गुनाह हमसे हो गए हैं उनको आप माफ करें और आगे को मैं अपना जीवन आपको देता हूं, फिर मैं कभी भी गुनाह नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा करोगे, जैसे हम आपको एक कहानी भी वचन के द्वारा सुनाएंगे कि एक सामरी औरत की कहानी है जिसका जीवन व्यभिचार में था, तो परमेश्वर ने उसके जीवन को बचाया और उसका जीवन बहुत ऐसा ही था कि वो बार बार पति बदल लेती थी। और परमेश्वर वहां से आप वचन में पढ़ सकते हैं कि एक बार उस नगर से गुजरे और उस औरत से मिले और उसको कहने लगे, बेटी मुझे पानी पिला। ये हम शॉर्ट में आपको कहानी सुना रहे हैं। तो उसने कहा कि आपके पास तो कोई बर्तन नहीं है, किससे मैं पानी पिलाऊं। फिर वो परमेश्वर कहते हैं कि अगर तू मुझसे पानी मांगती तब मैं तुझे वो पानी देता है जिससे तुझे फिर कभी प्यास ना लगती। तो ऐसे कहानी हम आपको किसी दिन वचन में सुनाएंगे। तो जब उस स्त्री ने परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मान लिया, जब परमेश्वर ने उसके जीवन के बारे में उसे बताया, तो वो उसने फिर क्या है माफी मांगी। तो परमेश्वर ने उसके गुनाह को माफ कर दिया और परमेश्वर ने उसे साथ में ये भी कहा कि आगे को गुनाह मत करना। इसी प्रकार हम वचन में आपको बार बार सुनाते हैं कि जब भी प्रभु यीशु मसीह किसी को ठीक करते थे या किसी को व्यभिचार की जिंदगी से बाहर लेकर आते थे, किसी भी गुनाह से पाप से उनको बाहर ले आते थे और साथ में ये कहते थे हमेशा ही कि फिर से पाप मत करना। ये नहीं कि परमेश्वर उनको चंगा कर रहे हैं और लोग फिर से वही अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं जैसा आज
बहुत हो रहा है कि लोग परमेश्वर के घर में भी जा रहे हैं, वचन को भी पढ़ते हैं, और बहुत से वर्शिप के हमने देखा, बहुत सॉन्ग भी गाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का जीवन क्या है, व्यभिचार में ही है। वो हटना ही नहीं चाहते। फिर परमेश्वर वचन में कहते हैं कि फिर आप जितनी भी क्यों ना प्रार्थना कर लो, क्यों ना तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी सुनूंगा ही नहीं। जब परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा है, जो वचन के जरिए वो आपको कह रहा है, अगर आप उस वचन को सुनकर नहीं मान रहे तो फिर परमेश्वर आपकी क्यों सुनेगा। इसलिए हम सभी बहन भाइयों से हमेशा से यही कहते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाइए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए और अपने को शुद्ध कीजिए। वचन में लिखा है कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हम परमेश्वर हमें क्या है, पवित्र बनने के लिए कहता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है, पवित्र है, और वो चाहता है कि उसके बच्चों का जीवन भी पवित्र हो। वो किसी भी तरह के पाप में फंसकर अपने जीवन को खराब ना करे। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वचन का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को फैलाएं। तो सबको जय मसीह की।